Absence of physical relationship between the parties for more than 7 year dissolution of marriage का एक प्रॉपर ग्राउंड बन जाता है। यानी एक लंबे समय से 7 साल से ज़्यादा समय हो गया पति पत्नी के दोनों के बीच में संबंध नहीं है, और शादी के बाद अगर इतने लंबे समय तक दोनों के संबंध ना बने तो डिसोल्यूशन यानी शादी को ख़त्म कर देना, तलाक दे देना काफ़ी प्रॉपर होता है। ये ऑनरेबल कोर्ट का कहना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है, और ये पर्टिकुलर जजमेंट है मीनू देवी वर्सेस अमित कुमार का जजमेंट। ये AIR 2018 झारखंड पेज नंबर 152 में मेंशन किया गया है। इस पर्टिकुलर जजमेंट को आपको गूगल में फाइंड आउट हो जाएगा। जरा समझते हैं आखिर इस जजमेंट में क्या कहा गया, क्या इंपॉर्टेंट की रोल्स निकल के आते हैं। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है, और इस चैनल के माध्यम से लगातार जो कानून की जानकारी हम आप तक देने का, पहुंचाने का करते हैं प्रयास, इस वजह सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो हमारा प्रयास है वो आप तक पहुंचेगा, कानून की जो भाषा है आसान शब्दों में हम आप तक पहुंचा सकेंगे। चलिए बात करते हैं कि एक लंबे समय से अगर पति और पत्नी दोनों के बीच में शारीरिक संबंध ना बने, फिजिकल रिलेशनशिप ना बने, तो ऐसी स्थिति में शादी को खत्म कर देना क्या सही है, और है तो किन आधार पर। देखिए, फैमिली कोर्ट में जब कभी भी मामला जाता है तो फैमिली कोर्ट ये ध्यान रखती है कि ज़्यादातर जो मामले होते हैं वो सर्कमस्टेंस के बेस पे होते हैं, क्योंकि जब आप लोग के बीच में क्लेश चल रहे होते हैं, अनबन चल रही होती है, तो कहीं ऐसी स्थिति तो होती नहीं कि आपने वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, या हर चीज़ का एक लिखित में नोटिंग या अग्रीमेंट के टाइप पे हो जिसे कोर्ट में साबित करने में आसानी हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो बहुत सी जो चीज़ें होती हैं वो स्टेटमेंट के आधार पर होती है, यानी जो कोर्ट के सामने आपने गवाही दी, अपने स्टेटमेंट दिए, या आपके पक्ष या विपक्ष में लोगों ने जो गवाहियाँ दी, उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां पर पत्नी ये कहे और पति ये कहे कि हमारे 7 साल से ज़्यादा का एक समय हो गया और हमारे बीच में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, पत्नी भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करती, यानी वो एक्सेप्ट करती है, और फिर जो पत्नी है वो पति के ऊपर 498A डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो पूरा का पूरा पैकेज होता है वो केस लगा देती है, डावरी का लगा देती है, घरेलू हिंसा का लगा देती है। सारी चीज़ें दोनों के दोनों जो पति पत्नी है एक ही छत के नीचे रह रहे होते हैं। जनरली होता क्या है कि जो पत्नी होती है अपने मायके चली जाती, वहाँ रहती, या कहीं और रहती, पति कहीं और रहता है, या हस्बैंड ही मेंटेनेंस केस में जो अल्टरनेटिव एकोमोडेशन है वो प्रोवाइड करता है। DV केस में भी ऐसी ही कुछ वैल्यू है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने आपको मीनू देवी वर्सेस अमित कुमार AIR 2018 का केस बताया, दोनों साथ में रह रहे थे। साथ में रहने के बावजूद उनके बीच में विचित्र और असमंजस की स्थिति ये थी कि उनके बीच में शारीरिक संबंध नहीं थे, पति पत्नी के संबंध नहीं थे। इस स्थिति को दोनों ने डिनाई नहीं किया, दोनों ने एक्सेप्ट किया। कोर्ट ने के सामने ये बात लिखित तर्क में आई, और जब ये बात सामने आई तो कोर्ट ने इसे आधार बना करके तलाक दिया। मामला ऊपर गया, सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी जस्टिफाई माना कि जब लंबे समय से पति और पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध नहीं बनते तो बेहतर है कि वो फिर आज़ाद ही हो जाए, अलग ही हो जाए। तो जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन किस चीज़ का, जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, उसे ख़त्म कर देना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। या कि कई बार फॉल्स या फैब्रिकेटेड या झूठे केस भी फाइल करना, ये अपने आप में एक क्रूएलिटी होती है। मैंने आपको और भी जजमेंट में बताया था, और इस जजमेंट से भी कोर्ट ने पुष्टि की। सर्वोच्च न्यायालय ने मीनू देवी वर्सेस अमित कुमार 2008 AIR के जजमेंट में, जहां पे कहा कि अगर पत्नी पति के खिलाफ या इन लॉज के खिलाफ में झूठे केस 498 या डोमेस्टिक वायलेंस संबंधित फाइल करती है केसेस, तो ऐसा समझा जाएगा कि वो अपने आप में मानसिक प्रताड़ना है। क्यों नहीं होगी? निश्चित तौर पे होगी, अगर वो केस झूठा है तो। अगर सच में आपने प्रताड़ना दी है तो वो बेहतर है, सही है, आप उसके लिए पनिशमेंट के हकदार बनते हैं। लेकिन झूठे तौर पे अगर आपके खिलाफ में केस किया गया तो आपको इसमें मेंटल क्रूएलिटी का एक बड़ा एडवांटेज, एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा, और यही दर्शाया गया मीनू देवी वर्सेस अमित कुमार AIR 2018 झारखंड पेज नंबर 152 के केस में। ये जजमेंट आपको गूगल में मिल जाएगा। महत्वपूर्ण जो इसमें बताया गया बातें थी वो मैंने आपको एलिब्रेट करने की कोशिश की। जहां पे पत्नी साथ में रहती थी, 498A का केस फाइल किया, दोनों के बीच में 7 साल से ज्यादा का समय हो गया था, रिलेशनशिप नहीं थे, कोर्ट ने उनकी शादी को खत्म कर दिया, डाइवोर्स दे दिया, डिसॉल्व कर दी शादी। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। ऐसी ही विशेष कानून की जो जानकारी आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने का मेरा लगातार प्रयास रहता है। शुरुआत अशोक पांडे के साथ आपने की थी। हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहें, इस कामना के साथ जरूर मिलेंगे आप और हम अगले वीडियो में।